Hello students, today we are going to see the concept called 4.8 that is warehousing. इसके पहले भी एक कंसेप्ट है जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। बट अभी जो डिडक्शन आप लोगों के लिए रिसेंटली किया है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट अब आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से सेल्फ स्टडी है, ठीक है। सो आप लोग को क्या करना है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ गया हूँ जिसको हम लोग वेयर हाउसिंग कहते हैं। अभी आप लोग वेयर हाउसिंग, ये एक पिक्चर भी दिया हुआ है वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। अगर आप लोग वेयर हाउसिंग देखे हैं या नहीं देखे हैं, बट इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वेयर हाउस है तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, यानी उस जगह में क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। तो पहले अगर हम बात करें इस पिक्चर के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक सो पैक होके रखी गई हैं, ठीक है ना। तो वेयर हाउसिंग एक किस्म से हम बात करते हैं कि चीज़ों को स्टोर करने का काम, चीज़ों को प्रिजर्व करने का काम और चीज़ों को रिलीज़ करने का काम हम कह सकते हैं वेयर हाउस में होता है। तो ये एक कॉमन सर्विसेज है जो वेयर हाउस ओनर या वेयर हाउस से प्रोवाइड होती है, ठीक है। हम मीनिंग से बात कर लेते हैं। मीनिंग में देखिए, वेयर हाउस रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। यानी वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस रेफर कर रहा है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, और ना ही सिर्फ चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है बट उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स। यानी वेयर हाउस क्या है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है। वेयर हाउस कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप एक्टिविटी कनेक्टेड विथ स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन। वेयर हाउसिंग को अगर हम डिफ़ाइन करने की बात करें तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर सिर्फ स्टोरिंग से नहीं बट प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स से भी कनेक्टेड एक्टिविटी की जाती है एंटिल प्रोडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन तक, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होके आती है, हर एक चीज़ स्टोर कीपर प्रॉपरली स्टोर करता है, उसको ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग सारी चीज़ें करता है, उसको अच्छे से यूनिट में स्टोर करने का काम करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है, और जैसे डिमांड आता है वैसे वो रिलीज़ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक वेयर हाउस से कनेक्टेड होती है और वेयर हाउस से ही स्टार्ट होती है, और वेयर हाउस का फैसिलिटी है, मेन कोर एक्टिविटी है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरिंग और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर जो ये वेयर हाउस है ये एक ऐसा डिफाइन किया गया है, ऐसा है कि एक तरीके का एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक तरीके का ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली चीज़ है जहाँ पर स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स दोनों पॉसिबल होता है। यानी अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली वेयर हाउस में आ जाएगी, वहाँ पर स्टोर कीपर उसको अच्छे से स्टोर करने का काम करेगा, प्लस और जो बन के आएंगे उनको भी एक्यूमुलेट कराने का काम करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का अच्छा डेफिनेशन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में, ठीक है। 4.8.2 फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टोरेज, पहला पॉइंट है स्टोरेज। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। सरप्लस कमोडिटीज़ विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसिंग। यानी स्टोरेज जो है ये एक बेसिक फैक्टर है, एक बेसिक सर्विसेज है जो वेयर हाउस प्रोवाइड करने का काम कर रही है, ठीक है। बेसिक फंक्शन है, यानी बेसिक पर्पस है, बेसिक एक्टिविटी है स्टोरेज करने का वेयर हाउस का। सरप्लस कमोडिटी जो है, जो अभी इमीडिएटली मार्केट में डिमांड नहीं है, उसको मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर करके वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करने का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे डिमांड आएगी वो उस तरीके से चीज़ों को रिलीज़ करेगा, स्टोर कीपर रिलीज़ करेगा मार्केट में। अब ये जो चीज़ें रिलीज़ करने वाली होती है, दो तरीके से रिलीज़ की जाती है, दो मेथड अप्लाई होता है इन पे। एक होता है फीफो मेथड। फीफो मेथड का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है।
तो जो फीफो मेथड है वो एप्लीकेबल होगा या फिर लीफो मेथड एप्लीकेबल होगा, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उस हिसाब से स्टोर कीपर मेथड फॉलो करेगा और चीज़ों को रिलीज़ करेगा। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, और चीज़ों को सप्लाई तभी किया जाएगा जैसे डिमांड होगी मार्केट में, तो डिमांड के हिसाब से चीज़ों को रिलीज़ करते जाएगा स्टोर कीपर। दूसरा जो फंक्शन है वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अगर हम कमोडिटी के रिलेटेड प्राइस से बातें करें, ठीक है ना, तो प्राइस की जो स्टेबिलिटी है ऑफ दैट कमोडिटी उसको बैलेंस रखना, उसको मेंटेन रखने का काम जो है वो वेयर हाउस क्रिएट करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मार्केट में डिमांड होता है तो इमीडिएटली चीज़ों को सप्लाई करना चाहिए, और सप्लाई तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छा वेयर हाउस हो, और वेयर हाउस नहीं होगा तो सप्लाई में शॉर्टेज होगा, सप्लाई में शॉर्टेज होगा तो कमोडिटी की जो वैल्यू है एज़ पर द डिमांड वो बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम है तो जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी वो ऊपर चले जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, या फिर बहुत होगा तो मार्केट स्विच ओवर कर देगा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड वेयर हाउस क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए, वेयर हाउस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। इट इज़ अचीव्ड बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। तो ये जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड प्राइस स्टेबलाइजेशन की बातें कर रही है तभी अचीव होगा जब प्रॉपर टाइम यूटिलिटी यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। सो इट इज़ अचीव बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। तो अगर कोई भी चीज़ है वेयर हाउस में है तो वो क्या कर रही है, वो चीज़ें वेट कर रही है, जब तक उनका डिमांड नहीं होगा तब तक वो वहीं पर रहेंगे, यानी एक तरीके का टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने का काम वेयर हाउस कर रहा है। इन वेयर हाउसिंग यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड इज केप्ट। वेयर हाउसिंग में काफ़ी भारी मात्रा में गुड्स होते हैं, लैक एंड लैक्स में टन्स ऑफ यूनिट्स में होता है। Whenever there is a shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehousing, ठीक है। तो ये सेल्स स्ट्रीम का फोरकास्ट है कि अगर शॉर्टेज हो रहा है कमोडिटी का मार्केट के अंदर तो इमीडिएटली उनको क्या करना है, अपने वेयर हाउस से चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू वेयर हाउसिंग विच हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड अवॉइड राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंसेस, ठीक है। तो मार्केट में जो डिमांड बढ़ेगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस रखने का काम, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने का काम हम वेयर हाउस से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क बेयरिंग की, ठीक है। व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसिंग दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट, डिटोरेशन, फायर एक्सेट्रा। जब कभी भी हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके लेके आते हैं तो उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, जैसे जल गया, चोरी हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द मिनिमाइज दिस रिस्क। और वेयर हाउस इस तरीके से बनाया जाता है और इस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है जहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू गुड्स, उन सारी चीज़ों को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सकें, यानी कम से कम कर सकें, ठीक है। A warehouse keeper has to take a reasonable care of goods and safeguard them against various risks. तो warehouse keeper जो है यानी स्टोर कीपर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली केयर करना पड़ेगा, प्रॉपर अटेंशन करके चीज़ों को सेफगार्ड करना पड़ेगा ताकि इन सारी चीज़ों का जो भी रिलेटेड रिस्क वो बहुत कम कर सके या नील कर सके। For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. यानी अगर कुछ भी चीज़ों नुकसान हुई वेयर हाउस के अंदर तो उन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस कीपर के ही ऊपर आएगा। तो वेयर हाउस कीपर क्या करता है, बहुत कॉशियस होकर बहुत अच्छे तरीके से वो स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ फाइनेंसिंग। लोन कैन बी रेज फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। तो ये जो गुड्स हैं वेयर हाउस के अंदर जो अभी आपके यहाँ पर स्टोर है उसको मॉर्गेज रख के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, लोन रेज कर सकता है। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गुड्स क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटी हो जाती है बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जिसके बेस पे वो क्या करता है, आपको
पैसा देता है, एडवांस देता है। इन दिस मैनर वेयर हाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑपरेशन। इस तरीके से वेयर हाउस क्या हो गया, एक तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, जहाँ पर बिजनेसमैन को फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, 5th पॉइंट है हमारा ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ठीक है, वेयर हाउस नाउअडेज प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। तो आजकल सिर्फ स्टोर करके रखने का काम ही नहीं होता वेयर हाउस में, बट वेयर हाउस में जब चीज़ें बनकर आती है तो वहाँ पर प्रॉपर पैकेजिंग किया जाता है उनका, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो प्रोसेस भी किया जाता है चीज़ों को अच्छे से, ताकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और ग्रेडिंग भी किया जाता है चीज़ों का। ठीक है, ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये ई क्वालिटी, ये बी क्वालिटी, ये सी क्वालिटी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वेयर हाउस ओनर से, ताकि कस्टमर को बाद में कोई प्रॉब्लम ना फेस कर सके और उनके डिमांड के हिसाब से वो चीज़ें हों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। वेयर हाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सेंड टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। तो वेयर हाउस क्या करता है, सारी चीज़ों को हैंडल करने का, मैनेज करने का काम करता है। वो चीज़ों को एक जगह से कलेक्ट करेंगे जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, और उस जगह पे जाके डिलीवर दे देंगे जहाँ पर उनका रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वेयर हाउस क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। उसके बाद में बात करते हैं 7 पॉइंट, टाइम और प्लेस यूटिलिटी। यानी वेयर हाउस क्या करता है, टाइम यूटिलिटी तो देता ही है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से वो प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। इट ऑल्सो क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइडिंग गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। यानी जब तक चीज़ों को स्टोर करके करने का काम कर रहा है, तब तक वो टाइम यूटिलिटी दे रहा है, और जैसे वो डिमांड के हिसाब से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो प्लेस यूटिलिटी भी करता है। यानी वेयर हाउस आजकल दोनों काम कर रहे हैं, टाइम यूटिलिटी प्लस प्लेस यूटिलिटी दोनों क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 8th पॉइंट की, प्रोसेसिंग। सर्टन कमोडिटीज़ आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर, जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग होके आई है। इसके लिए टाइम टू टाइम चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। ठीक है, प्रोसेसिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि चीज़ों को खाने लायक, यूज़ करने लायक बना सके। एग्जाम्पल देखिए, जो पैडी होता है, पैडी को क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। फ्रूट्स को क्या करना पड़ता है, रैपिड यानी पकाना पड़ता है। समटाइम्स वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। यानी ये जो प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है, ये वेयर हाउस ओनर क्या करता है, काम करने का, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो ये सारी चीज़ें वेयर हाउस ओनर क्या करता है, क्रिएट करके देने का काम करता है। सो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स रिलेटेड टू दी, वी कैन से रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंसेप्ट जो है वो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग वो पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।